नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चलेंगे, फेजर। देखिए दोस्तों, फेजर एक प्रकार का ग्राफ होता है और इस ग्राफ की सहायता से हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करेंगे। प्रत्यावर्ती परिपथों का अध्ययन करने के लिए हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होगी, जिसे हम फेजर कहेंगे या फेजर ग्राफ कहा जाएगा। देखिए, फेजर ग्राफ है क्या? फेजर ग्राफ प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का सदिश निरूपण करने वाला ग्राफ होता है। और दोस्तों, हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो अदिश राशियां होती है, बट उनको सदिश रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को ही हम फेजर कहते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में फेजर है क्या? एक ग्राफ होता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता को सदिश रूप में व्यक्त करता है। तो क्या है फेजर? कि प्रत्यावर्ती परिपथों का अध्ययन करने के लिए, प्रत्यावर्ती परिपथों का अध्ययन करने के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा का सदिश निरूपण किया जाता है, जिसे फेजर कहते हैं। एक बार दोस्तों इसको फिर से समझेंगे। हम ये जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो धारा होती है वो अदिश राशियां होती है, क्योंकि धारा और वोल्टता अदिश राशियां होगी तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा भी यहां पर अदिश राशियां होगी दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा अदिश राशियां होती है, बट उनको सदिश रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को ही हम फेजर कहते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों आप? प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा अदिश राशियां होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा दोनों ही कैसी राशियां हैं? एवं धारा अदिश राशियां होती है दोस्तों, बट उनको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो उसको ही हम फेजर कहेंगे। अदिश राशियां होती है। अब देखिए दोस्तों, आगे यहां पर समझेंगे आप क्या है, किस तरीके से व्यक्त करेंगे। हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा है उसके शिखर मान जितना हम एक सदिश लेंगे और उसको उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कला कोण जितना घुमाते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम कुछ कंडीशंस लेंगे, उससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली स्थिति आप देखेंगे कि हम इसमें कुछ स्थितियां लेकर आप लोगों को समझाएंगे कि जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता, पहली स्थिति मैंने ले ली है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका जो मान है, तात्क्षणिक मान, वो है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये है। और प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका जो तात्क्षणिक मान है, प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो हमने आपके सामने रख दिया है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो दोनों यहां पर आप देखेंगे कि एक समान कला में है, दोनों एक समान कला में है। तो यहां पर फेजर ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो समझेंगे। अब ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। अब जैसे पहले हम वोल्टता के लिए फेजर ग्राफ खींच रहे हैं, तो इसका जो शिखर मान है Vm, तो इसका जो परिमाण होता है उतना ही लंबा एक सदिश लेंगे, ये हमारे पास में है Vm। इसका एक्स एक्सिस के साथ में इसका जितना भी कला कोण है उतना ही इसका कला कोण होगा। तो ये दोस्तों हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता का सदिश निरूपण, ये इसका शिखर मान है। और y एक्सिस के ऊपर इसका जब भी आप
लंब डालेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को बताएगी। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान यहां पर v के इक्वल है। और देखिए दोस्तों, जब इस ओमेगा टी का मान यहां पर 0 कर देंगे तो तात्क्षणिक मान भी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 का मान 0, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब ओमेगा टी का मान 90 हो जाएगा तो v का मान vm के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होती है। ये एक आप इसको सर्किल के रूप में लेकर चलेंगे तो आप इसके अंदर आप बेटर तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप इसको सर्किल के रूप में व्यक्त करें तो इस तरीके से इसको लेकर चल सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग कोणों के ऊपर इसकी वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, अलग अलग होगी। तो इस बिंदु के ऊपर इसका मान इतना है, इस बिंदु के ऊपर इसका मान इतना हो जाएगा। फिर यहां से सीधा y एक्सिस के ऊपर लंब डालते चले जाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसका तात्क्षणिक मान होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है I बराबर Im sin ओमेगा टी, और यहां से इसका जो अधिकतम शिखर मान है वो है Im, और उसका जो कला कोण है दोस्तों वो भी ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी कोण पर इसकी जो वैल्यू है वो है Im। Im Vm से कम है, इसलिए मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा पीछे दिखाया है, और इसको थोड़ा सा अलग भी दिखा सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ही दिखा दिया है। अब इसका यदि तात्क्षणिक मान की बात करेंगे तो इससे इसके ऊपर लंब डाल देंगे, और ये जो वैल्यू होगी वो इसकी तात्क्षणिक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताता है, तात्क्षणिक मान को बताएगा। ये जो ग्राफ है दोस्तों वो है v बराबर Vm sin ओमेगा टी और I बराबर Im sin ओमेगा टी का फेजर ग्राफ कहलाता है दोस्तों। इसको हम फेजर ग्राफ कहते हैं। और इनके लिए यदि आप समय के साथ में इनका ग्राफ खींचें इन दोनों का, तो वो ग्राफ ज्यावक्रीय रूप में होता है, वो आप आराम से खींच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेजर ग्राफ इस तरीके से खींचा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो हमारे पास में है v बराबर Vm साइन ओमेगा टी। मैंने वोल्टेज तो वही का वही रखा। अब की बार जो धारा है वो हमने ले ली है I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस में फाई कर दिया। जो धारा है वो इससे फाई कोण आगे है, धारा है वो वोल्टेज से फाई कोण आगे है। देखिए दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझते चले जाएंगे। ये आपके पास में वोल्टेज आ गया है Vm, और यहां से वोल्टेज का जो एंगल है वो है ओमेगा टी। इससे इसके ऊपर लंब जब डालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो इसके तात्क्षणिक मान को बताएगी दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास में v, ये आ गया ओमेगा टी। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो Im है या जो धारा है वो ओमेगा टी से भी फाई कोण आगे है। तो ये यहां का जो एंगल है ये है फाई, तो ओमेगा टी प्लस फाई Im के द्वारा बना हुआ एंगल है, ये Im है इसका मान, और इससे इसके ऊपर जब लंब डालेंगे तो ये इसकी तात्क्षणिक वैल्यू को बताएगी दोस्तों। तो ये हमारे पास में है Im, ये Vm, Im छोटा Vm बड़ा, Vm का जो एंगल है वो ओमेगा टी और Im का एंगल है वो ओमेगा टी प्लस फाई है दोस्तों। और इनसे जब y एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे तो वो हमारे को तात्क्षणिक मान बताएंगे दोस्तों। मैं एक ग्राफ और यहीं पर आपके सामने पुट कर रहा हूं, सी पार्ट क्या है, जब v बराबर हो Vm साइन ओमेगा टी, v का मान तो उतना ही है, I की जो वैल्यू है वो है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओमेगा टी में से यहां पर तो प्लस फाई है, यहां पर है माइनस फाई। तो इस सिचुएशन के अंदर देखिए दोस्तों आपके पास में क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, v की वैल्यू वैसे के वैसे ही है, ये Vm है, यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो एंगल है दोस्तों वो है ओमेगा टी। अब जो धारा के लिए यदि आप फेजर ग्राफ खींचेंगे तो ओमेगा टी माइनस फाई एंगल पर, तो ओमेगा टी पहले तो यहां से यहां तक ओमेगा टी, अब इससे फाई कोण पीछे चलेंगे, माइनस का मतलब है आप पीछे की ओर चलेंगे। तो ये जो एंगल है दोस्तों वो है फाई, ये जो वैल्यू है वो है Im, यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी वो है I के बराबर है दोस्तों। तो ये हमारे पास में तीसरी सिचुएशन आ गई, और आप लोगों को ये तीनों सिचुएशन बेटर तरीके से समझ में आई होगी। कुछ हम फेजर ग्राफ और भी हम आगे देखेंगे, जो हमारे जो प्रत्यावर्ती परिपथों का जब हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें वो यूज में आएंगे, काम में आएंगे दोस्तों।
दोस्तों अब हम फेजर ग्राफ खींचने के लिए कुछ कंडीशंस यहां पर और देखेंगे। हमने 3 कंडीशन पहले देख ली थी। चौथी कंडीशन देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी हो और धारा का जो मान है वो हो I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब है कि जो धारा है उसका कला कोण वोल्टता के कला कोण से 90 डिग्री आगे है। इसका ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसका मतलब 90 डिग्री आगे उसका कला कोण है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सर्वप्रथम आप निर्मित कीजिए वोल्टेज, ये हमारे पास में है वोल्टता Vm और इससे इसके ऊपर जब लंब डालेंगे तो हमारे पास में आएगा वोल्टता का तात्क्षणिक मान V। ये यहां से जो एंगल है वोल्टेज के द्वारा बना हुआ वो है ओमेगा टी के बराबर। अब धारा के लिए आप देखेंगे दोस्तों जो उसका कोण है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी तो यहां पर हो गया, अब इससे 90 डिग्री के कोण पर आगे की ओर। तो 90 डिग्री का जब एंगल आगे की ओर बनाएंगे तो हमारे पास में इस तरीके से रेखा प्राप्त होगी। दोस्तों ये जो इसका परिमाण है यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो Im को बताएगी और यहां से इसके साथ में यदि लंब डालें इसके ऊपर तो वो हमारे को I के बराबर बताएगा। ये I के बराबर है दोस्तों। तो ये Vm है, ये Im है। Im है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कोण पर है, मतलब Vm से 90 डिग्री आगे की ओर है। ये दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इन्हीं फेजर ग्राफों की सहायता से हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे भी। इसमें हम आप लोगों को अंतिम स्थिति बता रहे हैं कि V बराबर जब तात्क्षणिक वोल्टता है उसका मान Vm साइन ओमेगा टी हो तथा धारा का जो मान है वो हो I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस सिचुएशन में आप देखिए दोस्तों किस तरीके से फेजर ग्राफ प्राप्त करेंगे। ये हमारे पास में वोल्टता का मान है Vm, ये Vm है दोस्तों। यहां से इसका जो एंगल है वो है ओमेगा टी। इससे इसके ऊपर जब लंब डालेंगे तो ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक की वो V को बताएगी, V के तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए दोस्तों जो धारा है उसका जो कला कोण है वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां से ओमेगा टी चलेंगे, फिर माइनस में इधर की ओर, तो प्लस में इधर की ओर माइनस में, तो फिर इससे पाई बाई 2 एंगल पीछे की ओर घूमेंगे। तो पाई बाई 2 एंगल पीछे की ओर घूमना है। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों Im। यहां से ये जो एंगल है वो आ गया 90 डिग्री। इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो धारा के तात्क्षणिक मान को बताएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास में इनका फेजर ग्राफ प्राप्त होगा। इस वीडियो में आपने देखा कि फेजर क्या होता है और विभिन्न स्थितियों के अंदर फेजर ग्राफ किस तरीके से निर्मित करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।